मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम ये जानेंगे कि दोनों ओवरीज में कौन सा बेहतर होता है और किससे चांस ऑफ सक्सेस ज्यादा होते हैं। ये कैसा टॉपिक है, बट हाँ, रिसर्च और स्टडीज के बाद ही किया गया टॉपिक है ये, और इससे बहुत सारा अनुमान लगाया गया है कि कौन से साइड ओवुलेट यानी कौन से साइड अंडा रिलीज होने से आपके सक्सेस रेट ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये जान लीजिए पहले कि आप जितने भी अंडे रिलीज करोगे आपके रिप्रोडक्टिव टाइम में, यानी कि जब से आपका पीरियड शुरू हुआ है बचपन में 13 या 14 या 11 ईयर से, और आप जब तक मेनोपॉज नहीं पहुंचती तब तक जितने भी अंडे रिलीज हो रहे हैं वो पहले ही डिसाइडेड होते हैं। यानी कि आप अपने माँ के जब गर्भ में होते हैं तभी डिसाइडेड होते हैं कि कितने अंडे होने चाहिए। उन अंडों में से हर महीना एक ही रिलीज होता है। तो ये जो रिलीज हो रहा है अंडा वो किसी भी साइड से हो सकता है, बट ये बात जान लीजिए कि राइट साइड से 10% ज्यादा अंडे रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि 55% टाइम्स आप राइट साइड से रिलीज होते हैं और 45% ऑफ द टाइम्स लेफ्ट ओवरी से ओव्यूलेट होते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन थोड़ा जरूरी है, और ये अनुमान लगाया गया है कि जनरली ऑल्टरनेट साइड एग रिलीज होता है, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी दोनों महीने यानी कि बैक टू बैक महीनों में सिर्फ आप राइट से हो सकते हो, लेफ्ट से हो सकते हो। ऐसा कोई फिक्स्ड साइकिल नहीं है जो ओव्यूलेशन फॉलो करता है। ये अनुमान लगाया गया है कि फॉलिकुलर फेज वो फेज होता है जब आप पीरियड शुरू होता है आपका फर्स्ट डे, और जब फिर से अंडा रिलीज होता है। तो ये जो फेज होता है जहां अंडा बढ़ता रहता है और तैयारी करता रहता है रिलीज होने के लिए, उसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है जिसका फॉलिकुलर फेज 14 डेज से कम होता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं ऑपोजिट साइड्स एग रिलीज करने के लिए। जिसके 14 डेज से ज्यादा फॉलिकुलर फेज होते हैं उसके साइकिल में बहुत रैंडमनेस होता है, यानी कि पता नहीं चलता कौन से साइड से रिलीज हो रहा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी रिसर्च के द्वारा ही पता लगाया गया है। और ये सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि राइट साइड से अगर आप ओव्यूलेट हो रहे हो, यानी कि राइट ओवरी से अगर आप ओव्यूलेट हो रहे हो तो आपके चांस ऑफ सक्सेस ज्यादा है। जी हाँ, ये भी स्टडीज के द्वारा ही पता लगाया गया है। ऐसे स्टडीज जो अंडे बढ़ते हुए स्कैन्स के द्वारा टाइम्ड इंटरकोर्स के द्वारा सक्सेस पाए गए पेशेंट्स के केसेस देखे गए हैं, जो क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल लेकर अंडों को बड़ा करके फिर टाइम्ड इंटरकोर्स प्लान कर रहे हैं, या जो आईयूआई करा रहे हैं यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इन सारे ट्रीटमेंट्स में ये देखा गया है कि राइट साइड जब अंडा ओव्यूलेट हो रहा है तो उनके सक्सेस रेट ज्यादा रहा है। बट ये नहीं है कि आप अगर लेफ्ट से ओव्यूलेट हो रहे हैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, सक्सेस रेट राइट से थोड़ा ज्यादा होता है। निराश मत होइए कि लेफ्ट पे ही हो रहा है अभी हम नहीं ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है। सक्सेस रेट राइट से ज्यादा होता है। हम ये क्यों बात कर रहे हैं आज, इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्यूब ब्लॉक हो एक साइड का तो क्या करना चाहिए। हाँ, अगर राइट साइड का ट्यूब ओपन है और राइट साइड ओवुलेट हो रहे हैं तो अवश्य ट्राई कीजिए। बट ये नहीं है कि अगर आप लेफ्ट ट्यूब ओपन है और ओवुलेट हो रहे हैं नहीं ट्राई करेंगे, अवश्य आपको ट्राई करना चाहिए। किसी भी तरह से सक्सेस रेट हर एक सिनेरियो में होता है, इसीलिए आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए जिससे आपका सक्सेस रेट बना रहे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, एक ही साइड ब्लॉक है और आप फिर भी आईयूआई कराना चाह रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।